दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 4 के शुरुआत में जिशिंग डॉक्टर क्लाउड को जाकर चेक करती तो इसमें एक बग आया होता है। जिशिंग कुछ ही देर में डॉक्टर क्लाउड को सही कर देती है। डॉक्टर जिशिंग को थैंक्स बोलते हैं। जिशिंग कहती है कि क्या आप फिर बे के फेज 2 के लिए हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर कहते हैं कि बे प्राइमरी डायग्नोसिस बहुत अच्छे से कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी पेशेंट्स चाहते हैं कि डॉक्टर से एक दफा उनको चेक करें। एक जनरल हॉस्पिटल में बे का काम करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे आपकी रिपोर्ट में कोई मसला नहीं, ये बहुत ही प्रोफेशनली डायग्नोज करता है। इतने में यहाँ पर हांटिंग भी आ जाता है। डॉक्टर ली हांटिंग को देखकर कहने लगते हैं कि डॉक्टर क्लाउड के साथ एक इशू हो गया था, लेकिन लकीली जिशिंग यहाँ पर थी, इसने फौरन ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हांटिंग कहता है कि इस मुश्किल के लिए माफी चाहता हूँ। डॉक्टर चियांग की टीम सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए आएगी, ऐसा फिर दोबारा नहीं होगा। वापस जाते हुए जिशिंग हांटिंग को बताती है कि ये बग वाली प्रॉब्लम कोई एक्सीडेंट नहीं थी। मैंने एक आदमी को ये कहते हुए सुना था कि डोंगन मेडिकल का डॉक्टर क्लाउड एक स्कैम के सिवाय कुछ भी नहीं है। हांटिंग इसको आज के लिए थैंक्स बोलता है। हांटिंग को शाओ की तरफ से एक मैसेज आता है, जिसको पढ़ने के बाद ये जिशिंग से कहता है कि लकीली ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो गई, वरना ये प्रॉब्लम दूसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर क्लाउड के इस्तेमाल को रोक सकता था। आज तुमने वाकई में मेरी बहुत मदद की है। हांटिंग अब जिशिंग को राइड की ऑफर करता है तो जिशिंग कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी। हांटिंग कहते हैं कि तुम फिर से किसी गॉसिप में शामिल नहीं होना चाहती। जिशिंग ये सुनकर चुप हो जाती है। हांटिंग कहता है कि दूसरे क्या सोचते हैं तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। दूसरों को इतनी परमिशन ना दो कि वो तुम्हें डिफाइन करें। ये कहकर हांटिंग यहाँ से चला जाता है। डायरेक्टर चेन जिंग से ये कह रहे होते हैं कि किसको मालूम था कि आज जिशिंग वहाँ जाकर डोंगन मेडिकल की मदद कर देगी। जिंग कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि आपके सबऑर्डिनेट मेहनती और टैलेंटेड हों, लेकिन अगर वैसे ही काम करते रहे तो बहुत जल्द उसकी प्रमोशन हो जाएगी और तुम्हारी पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी। डायरेक्टर चेन कहते हैं कि मैं भी जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। अब डायरेक्टर चेन जिशिंग को अपने ऑफिस में बुलाकर कहने लगते हैं कि अब से तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम करोगी। जिशिंग बहुत हैरान होती है तो डायरेक्टर चेन कहते हैं कि जो कुछ भी है उसकी वजह से सब तुम्हें ब्लेम कर रहे हैं। तुम्हें सीनियर्स को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी, वरना ना तुम्हारी प्रमोशन होगी और ना ही तुम्हें बोनस मिलेगा। जिशिंग डायरेक्टर चेन से कह देती है कि मैंने आपकी वो बात सुन ली थी कि आप मेरी प्रमोशन करवाना ही नहीं चाहते। मैं खुद ही जाकर मैं जिंग से बात कर लेती हूँ। जिशिंग में जिंग के पास आकर उनको सारी बात बताती हुई कहने लगती है कि मैं शुरू से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ और मैं इसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती हूँ। जिशिंग कहती है कि डायरेक्टर चेन ने मुझसे कहा था कि फेज 1 मुकम्मल होने के बाद वो मेरी प्रमोशन की बात करेंगे, लेकिन अब मेरा बोनस भी काट लिया गया है। अगर आप मुझसे दूसरे काम करवाना चाहते तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन सूटेबल पे के बगैर काम करना सही नहीं है। जिंग कहती है कि डायरेक्टर चेन ने डायरेक्टर जू की साइड ली थी तो तुम्हें इतना बायस नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर चेन ने कुछ सोचकर ही फैसला लिया है, और अगर मैं R&D डिपार्टमेंट के कामों में इंटरफेयर करूंगी तो फिर डायरेक्टर चेन अपना डिपार्टमेंट कैसे मैनेज करेंगे। और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए किसी भी कंपनी में जाकर तुम वो काम नहीं कर सकती जो तुम करना चाहती हो। इन दोनों की बातें सुनकर आज जिशिंग बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। डायरेक्टर चेन आकर इससे कहते हैं कि तुम बे के फेज 2 का प्रपोजल मुझे ईमेल कर दो। जिशिंग कहती है कि मैंने आपको ईमेल कर दिया है। जिशिंग कहती है कि मैं रिजाइन कर रही हूँ। सुनकर डायरेक्टर चेन कहते हैं कि फैसला लेने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए, क्योंकि तुमने कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है जिसके मुताबिक अगर तुम एग्रीमेंट खत्म होने से पहले रिजाइन करते हो तो तुम 2 साल के लिए इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकती। लेकिन जिशिंग कहती है कि मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर आपको ईमेल कर दूंगी। कहकर जिशिंग चली जाती है। जिशिंग बाहर आकर रोती है, फिर अपने आंसू साफ करके यहाँ से जाने लगती है। ये रास्ते में हांटिंग को देखकर रुक जाती है, लेकिन कुछ कहे बगैर यहाँ से चली जाती है। टैंग संग जिशिंग के बारे में पूछने लगता है तो हांटिंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि इसने रिजाइन कर दिया है। टैंग संग कहते हैं कि आप चाहते हैं कि जिशिंग डॉक्टर जियांग की टीम को ज्वाइन कर ले। क्या हम अपने HR डिपार्टमेंट की मदद से उसे कांटेक्ट कर लें? हांटिंग कहता है कि इसका रेज्यूमे डॉक्टर जियांग को भेज दो। जिशिंग यीचन को कॉल पर बता रही होती है कि मैंने जॉब छोड़ दी है। यीचन इससे पूछता है कि क्या तुम्हें ऑफिस में बुली किया जाता था? जिशिंग कहती है कि नहीं, बस मैं ये जॉब नहीं करना चाहती। जिशिंग कहती लेकिन अब बोनस तो नहीं मिलेगा तो हम अपना फ्लैट नहीं बाय कर सकते। यीचन कहता है कि फ्लैट बाय करना जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी है कि तुम खुश रहो। अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो रिजाइन करना बिल्कुल नॉर्मल है। जिशिंग कहती कि मुझे रियलाइज हुआ है कि इंसान कोड से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यीचन कहता है कि तुम रिलैक्स करो, मेरा काम जैसे ही खत्म होगा तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। दूसरी तरफ यीचन अपने बैग से रिंग निकालता है। ये वापस आकर
जिशिंग को प्रपोज करने के बारे में सोच रहा होता है। अगली सुबह जिशिंग को सुजाओ का मैसेज आता है कि मैंने प्रपोजल को मॉडिफाई कर लिया है, तुम कब फ्री होगी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिशिंग कहती है कि मैं अवेलेबल हूँ, अभी मिल सकते हैं। जिशिंग फौरन से सिजाओ से मिलने के लिए आ जाती है। ये बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है तो जिशिंग कहती है कि तुम ये जानकर बहुत खुश दिखाई दे रहे हो कि मैंने रिजाइन कर दिया है। सिजाओ कहता है कि हाँ वो तो मैं हूँ। ये जिशिंग से कहता है कि तुम हमारे बिजनेस के बारे में क्यों नहीं सोचती। जिशिंग कहती है कि भी कुछ टाइम के लिए मैं काम के बारे में नहीं सोचने वाली। अब जिशिंग को उसी बूढ़ी औरत की कॉल आती है जिसकी जिशिंग ने हॉस्पिटल में मदद की होती है। ये बूढ़ी औरत कहने लगती है कि मैंने अपने बेटे को कॉल करने के लिए तुम्हारा फोन बोरो किया था, क्या अब तुम्हें मैं याद आ गई हूँ। जिशिंग कहती है कि हाँ मुझे आप याद आ गई हैं। ये ग्रैंडमा कहती है कि मैंने अपना डेंटल चेकअप करवाया था लेकिन मेरे दांत में फिर से दर्द हो रही है, तो क्या मुझे मेडिसिन लेते रहना चाहिए या नहीं। हमारा गाँव बहुत दूर है हॉस्पिटल से, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आ सकती। जिशिंग कहती है कि ग्रैंडमा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। ग्रैंडमा कहती है कि हॉस्पिटल में मैंने तुम्हें सिस्टम ठीक करते हुए देखा था तो मुझे लगा कि तुम डॉक्टर हो। ये कहकर फोन बंद कर देती हैं कि मैं 2-3 दिन में हॉस्पिटल आने की कोशिश करूंगी। आज डिनर पर जिशिंग लिली और श्यामेंग को बताती है कि मुझे सिजाओ ने अपने साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनवाइट किया है। जिशिंग कहती है कि उसकी बातों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। ये भी ये कह रही होती कि इसको एक मैसेज आता है ऑफिस की तरफ से। जिशिंग को चिंगटियान फिशिंग विलेज बिजनेस ट्रिप की ईमेल आती है। इसके दोस्तों को मालूम होता है तो वो हंसने लगती है कि तुमने तो रिजाइन कर दिया, उसके बावजूद तुम्हें ईमेल कर रहे हैं। सिजाओ कहती है लेकिन मैंने सुना है कि ये विलेज बहुत खूबसूरत है, तो क्यों ना हम लोग वहाँ ट्रिप के लिए चलें। श्यामेंग लिली और जिशिंग को इस ट्रिप पर जाने के लिए मनाने लगती है। टैंगसोंग आज हांतिंग को जॉइंट ग्रास रूट रिसर्च का शेड्यूल दिखाता है। इसमें जिशिंग का नाम देखकर हांतिंग कहता है कि मैं भी वहाँ पर जाऊंगा। अब जिशिंग जैसे ही विलेज पहुँचती है तो उसकी मुलाकात हांतिंग से हो जाती है। जिशिंग फोन पर बात कर रही होती है, हांतिंग ने उसकी बात सुन ली होती है। ये जिशिंग से कहता है कि तुम्हें लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा। हांतिंग कहते कि रिजाइन करने के बावजूद तुम ये प्रोजेक्ट करने के लिए क्यों आ गई। जिशिंग कहती क्योंकि मैंने यहाँ पर आने का वादा किया था। हांतिंग कहता है कि डॉक्टर जियांग डोंगिंग मेडिकल के एआई डिपार्टमेंट को टेक ओवर कर रहे हैं। ये सुनकर जिशिंग को बहुत खुशी होती है। हांतिंग जिशिंग से कहता है कि तुम डोंगिंग मेडिकल ज्वाइन कर लो। ये सुनकर जिशिंग हैरान होती है। हांतिंग कहता है कि डॉक्टर जियांग जानते हैं कि तुमने डॉक्टर क्लाउड को डीबग करने में मदद की थी, उन्होंने तुम्हारा रेज्यूमे देखकर वो चाहते हैं कि तुम उनकी टीम ज्वाइन कर लो। जिशिंग कहती है कि मैं ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अपनी कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। हांतिंग कहते कि वो मसला नहीं है, मैं इस एग्रीमेंट को इनवैलिड करवा सकता हूँ। पे के बारे में तुम फ्रीली मुझसे बात कर सकती हो, तुम्हारी पे गोंगुआ से कई गुना ज्यादा होगी। जिशिंग कहती कि अपने पुरानी कॉलेजमेट को इनवाइट करने के लिए तुम्हारा थैंक्स, पर इस टाइम मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ। हांतिंग कहते कि तुम ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम जितनी एफर्ट्स कर रही हो तुम्हें रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा। जिशिंग कहती कि तुमने माइंड रीड करना भी शुरू कर दिया है। हांतिंग कहता है कि इस कंफ्यूजन से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हें एक ऐसे ग्रुप को चुनना चाहिए जिसकी वैल्यूज तुम्हारी वैल्यूज जैसी हैं। हांतिंग कहता है कि तुम और डॉक्टर जियांग बिल्कुल एक जैसे हो। इन हालात में डॉक्टर जियांग के साथ काम करना तुम्हारी बेस्ट चॉइस होगी। बे के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक कैंप लगाया होता है। जिशिंग जब काम कर रही होती है तो यही ओल्ड लेडी जिशिंग को पहचान लेती है। जिशिंग जब इस ओल्ड लेडी को बताती है कि मैं इस रोबोट के इंजीनियर हूँ तो ये ओल्ड लेडी बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। कहती है कि ये कितना कन्वीनियंट है, आपको इतनी दूर हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा इसकी मदद से। इस विलेज में क्लिनिक का ऑनर हांतिंग को थैंक्स कर रहा होता है कि यहाँ पर ये रोबोट बहुत सारे लोगों की मदद करने वाला है। ये ओल्ड लेडी जिशिंग से कहने लगती है कि क्या तुम आज ही वापस जा रही। जिशिंग कहती कि नहीं मैं कल जाऊंगी। तो ये ओल्ड लेडी कहती है कि तो आज रात तुम मेरे घर पर रुको। जिशिंग कहती कि ग्रैंडमा पूछने के लिए थैंक्स, लेकिन हमारी कंपनी ने रहने का इंतजाम किया हुआ है। ये सुनकर ग्रैंडमा इसको बाय करके चली जाती है। अब हांतिंग जिशिंग के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। जिशिंग कहती है कि आज ये देखकर कि मेरा बनाया हुआ रोबोट इतने सारे लोगों की मदद कर रहा है तो ये देखकर मुझे अचीवमेंट का एहसास हो रहा है। हांतिंग कहते हैं कि तुम सही कह रही हो। अब ग्रैंडमा जिशिंग के लिए ड्राइड फिश लेकर आती है। कहती है कि ये तुम्हारे लिए ग्रैंडमा ने भेजी है। जिशिंग कहती है कि उनकी आर्टिफिशियल काफ उनकी बॉडी से मैच नहीं करती, उनको चलने में दिक्कत हो रही थी। तो ग्रैंडमा कहती हैं कि एक्सीडेंट काफी साल पहले हुआ था, उसने रेडीमेड आर्टिफिशियल काफ खरीद ली थी। डॉक्टर ने उससे कहा था कि वो कस्टमाइज्ड आर्टिफिशियल काफ बनवा ले, लेकिन उसकी कॉस्ट शहर में एक फ्लैट खरीदने जितनी है। वो
वो अफोर्ड नहीं कर सकती। रात को जिशिंग समुद्र किनारे आ जाती है। ग्रैंडमा ने बताया होता है ग्रैंडमा न्यू अपनी सिर्फ इसी प्रॉब्लम की वजह से आज तक अकेली रहती है। जिशिंग को याद आता है कि जब सुबह ग्रैंडमा न्यू गिरी थी तो उन्होंने जिशिंग को मदद भी नहीं करने दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दूसरे सिर्फ इस वजह से उन पर तरस खाएं। अब जिशिंग सोचने लगती है कि इसको सिजाओ की ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या फिर हांतिंग की। इतने में हांतिंग आकर इससे पूछने लगता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। जिशिंग कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर आ गई। इससे पूछती है कि तुम क्यों बाहर आए हो। हांतिंग कहते हैं कि मैं भी सो नहीं पा रहा था। यह सुनकर जिशिंग हंसने लगती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 4 खत्म हो जाती है।